बिल्कुल सही है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और 19 साल बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई है और अगर हम देखें तो हम ज़्यादा मरतबा वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं टेस्ट में बनस्बत वेस्ट इंडीज़ हमसे कम मरतबा जीती है। और अभी भी अगर हम देखते हैं हमारी टीम बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेल पेश किया हमने, कुछ गलतियाँ हुई लेकिन उनसे डेफिनेटली सीख कर ही हम आगे जाएंगे। होम एडवांटेज भी हमें हासिल है। तो कादर ये बताइएगा कि अगर पास्ट में देखें जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ ने सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो स्कोर किए थे और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ा था, फिर उसके बाद वो सबसे ज़्यादा रन स्कोरर भी बने थे यहाँ पर, तो वेवन रिचर्ड का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। ब्रायन लारा ने बड़े अच्छे रन्स किए थे यहाँ पर। तो क्या एक्सपेक्ट करें इस बार, ये इतने ज़्यादा रन्स की उम्मीद किस प्लेयर से की जा सकती है? इस मरतबा देखें, इस मरतबा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही मैं एडवांटेज दूंगा। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो डबल सेंचुरी करने की अहलियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, जिनमें ओपनर हैं शान मसूद और उसके बाद बाबर आजम, सलमान अली आगा भी, सऊद शकील भी, रिजवान भी। इवन अगर आप बात करें साइम अयूब की रिप्लेसमेंट की, तो हमें जो सोर्सेज बताते हैं उसमें इमामुल हक का नाम जो है वो आ रहा है कि वो ओपनिंग पेयर के लिए ज्वाइन करेंगे शान मसूद को। और उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी बेस पर उनको पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान बनाया गया था। और उसके बाद साजिद खान की जो है वो वापसी आएगी, शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हमें देखने को मिल सकती है इस टेस्ट मैचेस में। और शाहीन्स का जो मैच होगा उसको भी क्लोजली वॉच किया जाएगा, देखा जाएगा, लड़कों की परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी। कल आकिब जावेद जो हैं, जो पाकिस्तान के अबूरी हेड कोच हैं, वो आ रहे हैं, वतन वापस पहुंच जाएंगे और दुबई बरासा दुबई आएंगे लाहौर। तो वो उनके बाद जो है वो सिलेक्शन कमेटी का इजलास होगा। कुछ जो है वो जूम कॉल पे भी हो चुका है, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हो चुकी है सिलेक्शन कमेटी की, लेकिन हतमी फैसला जो है वो उनके आने के बाद होगा कि किस लड़के को शामिल किया जाए। और शाहीन्स का मैच जो है वो वॉच करके किन लड़कों में इतनी सलाहियत है कि उनको भी बेंच पर पाकिस्तान जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें मौका दिया जाए। हाफिज साहब, स्क्रीन पर जो है वो मनाजिर चल रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के 4 मैचेस तकरीबन हुए हैं, आपको तो इसके स्टैट्स जो है वो डेफिनेटली रटे होंगे। एक और बात है कि ये जैसे भी कादर ने बात की इमाम की, राना साहब, जब हम पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ देखते हैं साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, साइम अनफिट हो गए, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, क्या वो इमाम की तरफ उन्हें जाना चाहिए एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए शान के साथ, या फिर आपके ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए इस टेस्ट सीरीज़ में? देखिए जी, बात यह है कि अगर तो आपने पाकिस्तान के लिए ही टीम बनानी है और पाकिस्तान टीम ने खेलना है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक ने जो है ये गुज़िश्ता 6 इनिंग्स के अंदर जो है वो क्या किया है, क्या बड़ा मतलब कारनामा अंजाम दिया है। फिर दूसरी तरफ अगर इमाम का ही मतलब उसको इमाम को ही रखा जा रहा है, तो इमाम का भी देखना पड़ेगा कि इमाम की गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इन तमाम दोनों चीजों को सामने रखते हुए तो फिर इमाम ही बनता है कि उसको टीम में फिर मौका दिया जाए। अब्दुल्ला शफीक अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको कहें कि वो डोमेस्टिक खेलें, अपने जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं उनमें खेलें, अपने आप को सीधा करें और फिर वापस टीम के अंदर आ जाएं। लेकिन अगर मौजूदा उसके अंदर आपने देखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी मीरब ने ना शुरू में कहा था कि जनाब ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बड़ी हॉली टीम या कुछ इस तरह की एक बात हुई थी कि ये हल्की टीम है। भाई हल्की टीम तो हमारे पास बांग्लादेश की भी आई थी, उसने हमारा क्या किया था। बात यह है कि जो मद्दे मुकाबिल होता है ना, उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको हमेशा अपना अपोनेंट अपना एक मद्दे मुकाबिल ही समझना चाहिए और उसी तरह से उसके हवाले से जो है ना हमें ग्राउंड के अंदर उतरना चाहिए। सो ये है कि दूसरा ये कि अपना अभी ख्वाजा अभी बड़ी तफसील से बता रहे थे कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो 200 भी कर सकते हैं, जो 500 भी कर सकते हैं, जो 300 भी कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते। बाबर आजम तो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाबर आजम की भी देख लेना कि मुझे बताएं कि अभी उनकी जो परफॉर्मेंस है ये आखिर में आकर जो 3 इनिंगें हैं जिनमें उनके 50 हैं, उससे पहले क्या था। और सिर्फ 50 ही क्यों होते हैं यार? बात ये कि 50 के बाद भी तो फिगर हैं, वो जिस कैलिबर का खिलाड़ी है उसको तो आखिर तक क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है ना। अगर आप अपना 50 करके अपनी एवरेज जो है उसकी 52 पॉइंट कुछ उसको अचीव करके और आप आउट हो जाएं गैर जरूरी शॉट खेलते हुए, तो फिर आप किस बात के बड़े हैं यार? आप फिर अपने लिए खेल रहे हैं ना, अपनी जात के लिए खेल रहे हैं ना यार। पाकिस्तान के लिए खेलना सीखो भाई। जब आपने 50 कर लिया तो 75 करो, 100 करो।
और फिर बताओ कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ। 80 भी किया है, 80 तक चले गए थे, 80 चले गए थे ना, फिर 80 के बाद क्यों आउट हो गए वो? 81 किया उसके बाद। चले 81 हो गया, फिर 82 भी हो सकता था, ठीक है ना। असल चीज ये है, यही वाली बात है कि 81 जब हो गया, हाफिज साहब भी क्रिकेट खेल चुके हैं, हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, आप भी खेले हो सर। जब राणा साहब खुद विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, जब हार्ड बॉल में बंदा आजम खान की तरह नहीं, राणा साहब बहुत फिट हुआ करते थे, 150 बॉल्स खेल लेता है हार्ड बॉल में, तो उसको बॉल जो है वो फिर फुटबॉल नजर आना शुरू है। ये बात है। एक थोड़ा सा ना खाई साहब, ये जो बाबर वाला मामला ना, इस पे उसकी शॉट सिलेक्शन के ऊपर जरूर बात हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। राणा साहब ने जो नुक्ता नज़र बयान किया है उसके कन्वर्ट करने का, कि जब आपने 50 किया है तो उसको 100 में तब्दील करें, 100 को 150 में तब्दील करें, और बाबर ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनसे कुछ गलत तवक्कुआत नहीं है, या उनके बारे में अगर ये बात होती है या राणा साहब ने उसका इजहार किया है, तो ये ऐसी बात नहीं कि इसको कहा जाए कि ये नामुनासिब है, ये बिल्कुल मुनासिब है और जायज़ है। अब एक मसला उनके साथ ये रहा, आपको पता है कि वो साल 1.5 साल से बिल्कुल रन उनसे नहीं हो रहे हैं, तो ये ठीक है कि जो शॉट्स उन्होंने खेले यहाँ पर भी, उससे पहले जब वो बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल रहा था उस वक्त भी उनके जो शॉट्स थे वो उससे बेहतर शॉट्स खेल सकते थे। ये स्पेशली जो इसकी पार्टनरशिप लग रही थी शान के साथ, डबल 100 हुआ जिसमें पार्टनरशिप में, वो बहुत दूर बॉल था उनसे। और दूसरी बात ये कि वो आउट वही हो रहे हैं कि जहां मुसलसल हो रहे हैं, जैसे कि नहीं, उसमें भी थोड़ा बदलाव है, कोहली के साथ हो रहा है ना। नहीं, उसमें भी थोड़ा एक ही जगह पर राणा साहब, उसमें बाबर का भी सानिया कुछ ऐसा ही है। नहीं, राणा साहब उसमें बदलाव आया है, पहली स्लिप से लेकर और गली तक जो है ना, उसमें ही आप इतनी लंबी बारी में किसी एक जगह पर तो आउट होना है ना उसने, लेकिन उसमें बदलाव आया है। देखें, अगर आप उस सारी इनिंग्स को देखते हैं ना, जो उसने इनिंग्स खेली है 81 की, ठीक है, हम क्रिटिकल हो सकते हैं, तनकीदी जायजा ले सकते हैं हम लोग, चूंकि पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा है ना, लेकिन अगर आप उसकी एक और तरफ से देखें कि जो रन्स नहीं कर रहे थे बाबर, 20, 25, 30 के बाद आउट हो रहे थे, वो उनका जो ड्यूरेशन है क्रीज ऑक्यूपाई करने का, क्रीज पर ज़्यादा वक्त गुजारने का, वो बेहतर हुआ। सेकंड इनिंग्स में जिन गेंदों पर वो आउट हो रहे थे, एक उनको फ़ायदा ये भी हुआ कि ये निस्बतन बेहतर बैटिंग पिच था, यहाँ पर उतनी सी मूवमेंट नहीं थी। एक चीज़ और भी है जिसकी तरफ जो है ना, शायद किसी की तो जो नहीं, सबसे पहली बात तो मैं ना ये कहना चाहूँगा, अपने नाज़रीन को भी कहना चाहूँगा कि हम तनकीद करते हैं बराए तामीर, हमें ये होता है कि हमारा बाबर बहुत कुछ करे, हमारा ये मतलब नहीं होता कि हम उसको मतलब कोई ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब वो तो प्लेयर ही नहीं है, वो वाकई प्लेयर है, मौजूदा दौर का बड़ा प्लेयर है, लेकिन तनकीद का मतलब ये होता है कि जो उनकी गलतियां हो रही हैं उसके ऊपर। अब जो 81 है ना, आप उसके अंदर जो साउथ अफ्रीका की पहले बॉलिंग है उस बॉलिंग को देख लें और सेकंड इनिंग की बॉलिंग को देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। राणा साहब, मैं तो हैरान हूं कि एक नया प्लेयर जिसने डेब्यू किया है, वो देकर ना, मेरा 1 मिनट प्लीज, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, वैसे रोकना तो नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन ये कि अब बात ये है कि जब दूसरी इनिंग के अंदर फॉलो ऑन करने के बाद उनके बॉलर आए हैं, तो यार वो पहले इतना अच्छा मतलब 1.5 दिन जो है वो ग्राउंड में रहे और बॉलिंग करते रहे, उनकी बॉलिंग के अंदर ना वो उस तरह की जान जो थी वो भी नहीं थी, और वो जिस तरह टारगेट के ऊपर पहले सुन ले जिस तरह अगर उसने रन कर लिए हैं यार, वो बात तो यही है ना कि हम बर्दाश्त नहीं करते किसी चीज, नहीं बर्दाश्त। असल बात ये कि उन्होंने 81 किया ना, उन्होंने 100 क्यों नहीं किया उसे? क्योंकि 19 रन और कर लेते तो 100 हो जाता। तो बस फिर ये तो 19 कम थे ना, ये तो आइंदा से वैसे यही होना चाहिए कि फॉलो ऑन पे जल्दी आउट होके ना उनके बॉलर्स को थकाओ, दोबारा बारी लो, ताकि 100 कर लो दोबारा से। करना चाहिए था। देखे ना, अब आपके कप्तान ने भी तो 100 कर दिया ना यार, क्या मजे की इनिंग खेली, कंट्रोल में थे, फिर अपने आप को बचा लिया बाहर निकलने से, कंट्रोल में थे उस वक्त। क्यों खाई साहब, राणा साहब मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री करती हूं, वो टूट गया क्योंकि मफाका, चलो खुदा का शुक्र है कि मेरे साथ भी मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मफाका उनका एक ऐसा बॉलर है जिसको इससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने बाबर को तीनों फॉर्मेट्स में आउट किया है, और वो समझ चुका है कि बाबर को कैसे आउट करना है, तीनों फॉर्मेट्स में, T20 में भी, ODI में भी, टेस्ट में भी। बाबर नहीं समझे कैसे बचाना है। वो बड़ा प्लेयर है और वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है और किसी वक्त भी कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है सर कि वो उसकी नर्व्स वगैरह स्ट्रांग हैं, सब कुछ अच्छा है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है, होता रहता है, कभी ऊंच नहीं जाता है, स्पिनर से अक्सर तो मुसलसल ही नीचे। नहीं सर, असल 2023 से लेकर 25 आ गया सर, और आगाज ही हमारा तो है 80 से ऊपर रन कर दिए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ही है ना। 50 भी किया है एक ही दिन में, 2 50 वही तो 50 तो चलो पीछे रह गया लगातार अभी भी पिछले। लेकिन बात ये कि यार हम बाबर से सिर्फ 50 और 81 की तवक्को करें, ये भी खत्म हो चुकी थी। अब जो सूरत हाल है ना वो ज्यादा
500 करना चाहिए बाबर को, अपना क्या कहते हैं नहीं, उनकी बात फाइज साहब, उनकी बात राणा साहब जाने के बाद हमारे जो उनकी बात तो सुन ले जरा, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा नहीं, मैंने नहीं, बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, 500 करना चाहिए उसे। ये वेस्ट इंडीज सीरीज अगर लारा कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल, उसमें एबिलिटी ब्रायन है। लारा ने बाबर 400 कुछ रन किए थे वेस्ट इंडीज के अगर खिलाफ क्रिस गेल 2006 में। 333 कर सकता है तो फिर बाबर आजम क्यों नहीं कर मोहम्मद यूसुफ ने 600 से ऊपर रन किए थे। तो बाबर आजम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सुन ही नहीं रहा बात कोई, आज तो पता नहीं मैं ये कह रही हूँ 2006 में अगर आप देखें तो ब्रायन लारा ने जहां पर 400 से ज्यादा रन किए थे, वहां पे मोहम्मद यूसुफ ने 600 से ज्यादा रन किए थे 2006 में। आज जब इतने सालों के बाद दोबारा मौका आया है कि वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पर आई है, तो हमारी जानिब से भी किसी को टक्कर लेनी चाहिए ना, मुकाबले पर 200 रन ऊपर करने चाहिए। नहीं, हमारी टीम उनके मुकाबले में बहुत अच्छी टीम है, बहुत बेहतर टीम है। मैं जो एक बात कह रहा था नहीं, राणा साहब अभी मीरब ने कहा कि वो कमजोर टीम है, तो उसको आपने कहा कि ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि हमारी टीम उनसे बेहतर कभी कमजोर नहीं, मैं उनको कमजोर नहीं कह रहा, मैं अपनी टीम को अच्छा कह रहा हूँ। हाँ, तो अगर हमारी टीम अच्छा खेल कर आ जाए उसने उनको कह दिया कि वो अच्छे नहीं है भाई, तो वो गलत है। आपने कह दिया बेहतर है तो वो ठीक है। भाई साहब ऐसे तो ना करें यार। अगर गर्मी होती तो मैं कहता कि शायद आप हवास बाख्ता हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो ठंड है, दिमाग भी अपनी जगह पे मौजूद है। मैंने ये कहा कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैंने उनको उसने ये कहा कि उनकी टीम अच्छी नहीं है। किनकी? वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा ये, मैं तो ये नहीं, उन्होंने आवाज़ ये कहा है कि वो किसी हरीफ को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था संजीदा बात को ना इधर उधर कर दिया। अच्छा जी बात ये कि अब सूरत हाल जो है ना वो जरा थोड़ी सी गंभीर भी है। गौतम आपका गंभीर वो प्लेयर के जो मुसलसल रन्स कर रहा था, जिससे ये था साइम के ना होने से, मैं साइम के ना होने से जो जिम्मेदारी है ना वो अब बढ़ गई है इन खिलाड़ियों के ऊपर मजीद, जो स्कोर नहीं कर रहे थे। तो अब तो ये वो कहते हैं ना कि पहले ही मसाइल हुए थे और अब जबरदस्त मसाइल हो गए कि अब आपको साइम की जगह भी जो है वो करनी है। हाँ, उसको भी मतलब ये कि उसको भी देखते हुए लिहाजा ये है कि हमें अब बहुत हवालों से जो है ना ग्राउंड के अंदर सोचकर उतरना पड़ेगा। अदरवाइज ये कि हमारे सामने जो है वो अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश की टीम जो थी और वो भी है कि वो हमारे साथ क्या कर रही थी। थोड़ा सा ना पिच का डिसएडवांटेज भी था यार, हमारा कोई वो जब पंखे लगने शुरू हुए, हमारी रहती खराब है, जब पंखे लगने शुरू हुए उसके बाद से रिजल्ट हमारे हाथ में आने